लगता है सारे सांप ऐसे बीन हैं, इनका ना ईमान है ना इनका कोई दिन है। ये भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? जो है ना शेर अकेला चल रहा है, शेर वेर कुछ नहीं है। 39 पार्टी है, उसके साथ में 3 पार्टी और हैं जो है ईडी, सीबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड और इनकम टैक्स चौथा। क्या बातें करती है? क्या स्वाति मालीवाल जी का कोई आ गया बयान? नहीं आया ना। इनको ज़्यादा बयान देने की जल्दी है। पुलिस ने बयान दे दिया कि हमारे पास में कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं। बार 4 जून को प्रधानमंत्री जी की विदाई तय है और उन्होंने बोला था झोला उठाएंगे, चल देंगे, तो झोला उठाने की तैयारी कर लें। कांग्रेस की सरकार भारत के अंदर आएगी और जो काम कांग्रेस की सरकार के टाइम पे हुए थे उसको आगे लेके जाएगी। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लोकसभा चुनाव 2024 का चौथे चरण के लिए वोटिंग हो चुके हैं। इस चौथे चरण से यानी 1 से लेकर 4 चरण में किसका पलड़ा भारी है, कौन सी पार्टी जो है बाजी मारे? हालांकि दोनों ही लगातार दावे कर रहे हैं। एनडीए भी बोल रहा है कि इस बार वो सरकार बना रहे हैं, हालांकि इंडिया लगातार इस बात का दावा कर रहा है कि इस बार जनता बदलाव की तरफ बढ़े। हमारे साथ जनता से ही सीधा सवाल कर लेते हैं कि इस बार जनता की क्या राय? क्या नाम है आपका? राहुल राज। राहुल जी, क्या कहेंगे? 4 चरण हो चुके हैं, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? विधायक जी हमारे आम आदमी पार्टी के यहाँ नज़दीक है, पहले आप इनसे पूछे। देखिए 4 लाइनें बोलना चाहूँगा कि लगता है सारे सांप ऐसे बीन हैं, इनका ना ईमान है ना इनका कोई दिन है। ये भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? जिस भाजपा सरकार ने सारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उन सारे भ्रष्टाचारियों को चुन चुन कर जैसे सुपारी ली हो अपने अंदर लाने के लिए, और उन सारे सुपारीधारी जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबको पार्टी में अंदर लाकर किसी को उप मुख्यमंत्री, किसी को मंत्री, किसी को जिला मंत्री, सब कुछ बनाए जा रहे हैं और उनके सारे पापों को धूल दिए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, अजीत पवार, छगन भुजबल, ये सारे तमाम लोग ऐसे लोग थे जब नरेंद्र मोदी जी मंच से कहते थे कि ये सारे भ्रष्टाचारी हैं, और आज ये भाजपा में जाने के बाद वॉशिंग मशीन से ऐसे धुल गए हैं कि ये सारे सदाचारी बन गए। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार गारंटी की तो बात कर रहे हैं और उसी के चलते एक के बाद एक कार्यवाही हो रही है। ये मोदी की गारंटी है कि अगले साल 1 साल के बाद प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये मोदी की गारंटी है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में क्यों डाला गया? साफ तो कर दिया अमित शाह ने कि वही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अमित शाह जी के बात पर, जब नरेंद्र मोदी जी के बात पर कोई कानून आता है तो कानून बदल जाता है। तो आडवाणी जी की क्या गलती थी कि उनको 75 साल के बाद मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया? मुरली मनोहर जोशी जी की क्या गलती थी कि उनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया? तो मोदी जी क्यों नहीं जा सकते मार्गदर्शक मंडल में? ठीक है, आपके साथ वापस आती हूँ। क्या कहेंगे विधायक जी? आपके केजरीवाल जी बाहर आ गए थे अंदर, तब सहानुभूति मिली, अब आए हैं सहानुभूति, तो क्या सहानुभूति का वोट इस बार बटोरने वाले हैं? देखिए, भगवान वक्त बहुत बड़ी चीज़ है। जब ये लगने लगा, लोगों ने कहना शुरू कर दिया। आज से 2-3 महीने पहले का माहौल को अगर आप देखें, क्योंकि आप लोग मुझसे ज़्यादा लोगों से इंटरव्यू करते हैं, मैं पब्लिक में रहता हूँ, तो एक ऐसा माहौल बना हुआ था कि लग रहा था कि यार तो एक तरफा सा माहौल बना लिया, टीवी एक तरफा चलने लगा। लेकिन उसके बाद में भगवान ने, प्रकृति ने अपना काम करना शुरू करा। बचपन में कहानी सुनते थे कि एक ऐसा राक्षस था जिसने ये कहा कि भाई मैं जहाँ इसके सर पे हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए, और उस राक्षस को कोई नहीं हरा सकता, तो उस पर बहुत ताकत थी। लेकिन फिर प्रकृति अपना काम करती है और उसने अपने सर पे अपना हाथ रख लिया। तो नोटबंदी से बच गए, जीएसटी से बच गए, बहुत सारे पाप करे उनसे बच गए, पुलवामा के नाम पे, सैनिकों के नाम पे वोट मांग के बच गए। लेकिन इस बार ये कोरोना के अंदर जो इंजेक्शन के पैसे लिए, शरद रेड्डी से जो शराब के पैसे लिए, कि सब लोग देख रहे थे। लेकिन ताबूत में आखिरी कील बनी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी। अरविंद केजरीवाल जो बाहर बहुत खतरनाक थे, अंदर जाके उससे ज़्यादा खतरनाक हो गए। लगातार अंदर बैठ के वो सोचते रहे अब क्या करना है। और जब वो बाहर आए हैं, मुझे लगता है एक स्पीच, एक मीटिंग उनकी भाजपा की रोज़ एक सीट घटा रही है। और अगर ये इतनी सीटें आ रही होती तो अब सोचिए नीतीश कुमार को क्यों जोड़ा? क्या ज़रूरत थी अजीत पवार को लेने की? क्या ज़रूरत थी ऐसे लोगों को साथ? देखिए, जिनके पास में आप नाम नहीं जानते, आप पत्रकार हो, मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, मैं पार्टी का विधायक हूँ 2 बार का, मैं नाम नहीं जानता। मैं वो टीवी में बैठा होता हूँ, बड़े डिबेट्स में बैठता हूँ, मुझे नाम नहीं पता। 39 पार्टीज़ हैं, जो है ना शेर अकेला चल रहा है, शेर वेर कुछ नहीं है। 39 पार्टी हैं, उसके साथ में 3 पार्टी और हैं जो है ईडी, सीबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड और इनकम टैक्स चौथा। उनके साथ में मिलकर एक सरकार चलाने की कोशिश है। लेकिन ये देश बहुत महान है, ये देश का संविधान बहुत महान है। जब आप इस देश के लोगों को ज़्यादा दबाओगे
तो जैसे स्प्रिंग होती है ना, उछल के बाहर आती है। प्रकृति का नियम है, आपने चीज़ फेंकी वो नीचे ज़रूर आएगी। ठीक है, रिहाई तो हो गई, लेकिन रिहाई पे हमला भी बहुत हो रहा है। भाजपा वाले कह रहे हैं ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, फिर से जाना है 2 जून को। और स्मृति ईरानी तो यहाँ तक कह रही है कि आजीवन कारावास के लिए तैयार रहे केजरीवाल जी। देखिए, महाभारत की लड़ाई 18 दिन की थी, सब कुछ निपट लिया था। अच्छा। 21 दिन तो बहुत है। मैं फिर कह रहा हूँ, एक एक दिन भारी पड़ने वाला है। 21 दिन राजनीति में बहुत बड़ा समय होता है। स्मृति ईरानी जी, मैं देखो महिला है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मैं किसी के बारे में, मेरी चाल चरित्र और चेहरा बहुत साफ़ सुथरा है, मैं ऐसी बातें नहीं करता। लेकिन बात को समझिए, राजनीति कभी कभी 1 घंटे में, 1 रात में बदल जाती है, और वो बदल चुकी है। क्योंकि लोगों के मन में, ये बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। भारत में ऐसे लोग रहते हैं जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। पड़ोसी के दुख में भागता है, वैसे लड़ रहा होगा, रोज़ लड़ाई करेगा, लेकिन जब देखेगा ना मेरे पड़ोस में कोई भूखा बच्चा है, वो भागेगा। इस देश में रोज़ भंडारे लगते हैं, रोज़ छबील लगती है, या गुरुद्वारे में खाने चला करते हैं। ये देश वैसा देश नहीं है। लोग ईद पे एक दूसरे के जाते हैं, लोग दिवाली पे झूले झूलते हैं, किसी भी जात धर्म का हो। आप इस देश के साथ में ये कर नहीं पाओगे। आखिरी सवाल लूंगी, आपने महिला सम्मान की बात करी अभी स्मृति ईरानी के आगे, आज अपमान की बात भाजपा आपके आरोप लगा रही है कि जो आपकी स्वाति मालीवाल है, उनकी पिटाई को लेकर के घेर रही है आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्रधानमंत्री जिसे लगता हो कि उनकी 400 सीटें आने वाली है, एक पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाती है, यही बताती है ना, वो पार्टी क्या बातें करती है। क्या स्वाति मालीवाल जी का कोई आ गया बयान? नहीं आया ना। इनको ज़्यादा बयान देने की जल्दी है। पुलिस ने बयान दे दिया कि हमारे पास में कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुई। पुलिस तो इन्हीं के पास है। लेकिन कॉल तो गई थी ना, वहाँ सीएम हाउस से कॉल गई थी कि देखिए मैं यहाँ पर आई हूँ, पीए के कहने पे देखिए, मेरा ये मानना है कि भाजपा इस टाइम इतने चाल चलेगी, क्योंकि उनको पता है कि 1000 रुपये की गारंटी की वजह से ये जो हमने लोगों को बिजली पानी की सुविधाएं नहीं, तो महिलाएं लगभग एक तरफा केजरीवाल जी के साथ है, वो सारे हथकंडे अपनाएंगे, लेकिन दिखावों पे ना जाएं, अपनी अकल लड़ाएं और भाजपा से दूर भगाएं। ठीक है, एक मिनट वापस आप पे आऊंगी। कंगना रनौत तो ये कह रही है 2014 में हमें आज़ादी मिले सही मायने में। कंगना रनावत जी मानसिक दिवालिया जो व्यक्ति होता है ना, उनसे प्रेरित हुई हैं लगता है, क्योंकि देश तो 1947 में आज़ाद हुआ था, आज नहीं हुआ था। दूसरी बात, ऐसे आंधी आई है, आंधी चलाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने राहुल गांधी लॉन्च कर करके थक गए हैं, आप कह रहे हैं लॉन्च ही नहीं हो पा रहा। लॉन्च करना ही नहीं है उन्हें, कोई वो मार्केट में नया सामान थोड़ी है ये लॉन्च करना है। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, देश की आत्मीयता को समझते हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा किया, फिर न्याय यात्रा किया, और इस बार 4 जून को प्रधानमंत्री जी की विदाई तय है, और उन्होंने बोला था झोला उठाएंगे, चल देंगे, तो झोला उठाने की तैयारी कर लें। धन्यवाद। आप ठीक है जी, तो बाइट लो, हम तो यहाँ के आयोजक थे यहाँ के। बताइए। देखिए, आज जो ये चुनाव जो हो रहा है, इस चुनाव के अंदर ये साबित हो गया, जो भाजपा कहती थी कि हम 400 पार आएंगे, 400 पार आएंगे। देखिए, 400 पार सिर्फ एक जुमला है, झूठे वादे हैं। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ, आप ये बताइए, आपने 10 साल के अंदर देश के अंदर, उनके वादे झूठे, ठीक है 400, आपका दावा कितना खरा है कि 7 सीट दिल्ली के अंदर आप लोग? हम 7 नहीं, हम पूरे इंडिया के अंदर जो हमारा इंडिया गठबंधन है, जो हमारा यूपी का अलायंस है, उसके साथ 300 से ऊपर हम सरकार बनाने वाले हैं। और देखना, शीघ्र ही कांग्रेस की सरकार भारत के अंदर आएगी, और जो काम कांग्रेस की सरकार के टाइम पे हुए थे उसको आगे लेके जाएगी। हम गरीबों की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं, हम महिलाओं के लिए जो है, जो मान सम्मान महिलाओं के लिए कांग्रेस पार्टी शुरू से जो उठाती आ रही है, उसको हम आगे लेके जाएंगे। जो आज युवाओं को बेरोजगार के ऊपर छोड़ रखा है इस भारतीय जनता पार्टी ने, जो जुमले देकर 10 साल के अंदर मोदी जी ने इतना झूठ बोला कि मतलब कि आप देखिए, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आज हम बात करते हैं उनसे कि आप डिबेट कीजिए राहुल गांधी जी के साथ, वो कहते हैं जी हम तो डिबेट क्या, कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने आज तक, आप न्यूज़ चैनल के अंदर हैं, आप मुझे बताइए, आप किसी भी न्यूज़ चैनल में मोदी जी ने डिबेट की है? लेकिन इंटरव्यू तो बहुत दे रहे हैं, एक के बाद एक इंटरव्यू उनके चल रहे हैं सब। देखिए जी, प्रधानमंत्री उनको देश ने चुना था 10 साल तक, और उनको आज जब कोई विपक्ष का नेता बोलता है तो उनको जेल में डाल देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन जी को एक जेल में डाल दिया। किसी विपक्ष के नेता आवाज़ उठाता है तो उसके पीछे ईडी, सीबीआई, पुलिस, उसको इतनी धमकियाँ मिलती है कि वो घर पे बैठ जाता है, और उसको धमका के कि उसकी आवाज़ ना करे। देखिए, ठीक है, आखिरी सवाल बताइए, क्या लग रहा है देश के अंदर बदलाव होने वाला है? दिल्ली समेत देश के अंदर क्या लग रहा है, बदलाव है? मैडम, बदलाव नहीं, आज ये जो लड़ाई चली है, ये लड़ाई आगे तक जाती रहेगी। जहाँ जहाँ राज्य में भारतीय जनता पार्टी है, आप देखिए हरियाणा के अंदर किस तरह से इन्होंने खट्टर साहब को हटा के सैनी साहब को बनाया, और उसके बाद
आज हुड्डा जी इतने मजबूत हो रहे हैं, जो उनके साथ हरियाणा के इतने मंत्री और पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद उनके साथ शामिल हो रहे हैं, और आने वाले टाइम में ये भाजपा मुक्त होगी पूरे भारत के साथ। धन्यवाद। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी और गठबंधन यानी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस दोनों के यहाँ पे कार्यकर्ता थे, हम उनसे चर्चा कर रहे थे, दोनों ही अपनी जीत के लिए आश्वासित थे। लेकिन बड़ा सवाल, क्या 4 जून को जो आंकड़े, जो दावे किए जा रहे हैं, क्या वो हकीकत में बदलेंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसके लिए हमें 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।